वही है ना दिल्ली के, जिनने गाना गाया था कि लहंगा उठा दो रिमोट से, वही है ना, ये मनोज तिवारी वही है ना, कि ही दिने हंस देना रिंकिया के पापा, वही है ना। अब मनोज तिवारी जी, अब इनके बीजेपी का एक नेता नहीं बोल रहा है, क्यों? इनके मुंह में जम गया है दही, क्यों? क्योंकि जब केजरीवाल को ना क्लीन चिट मिली ना, इन लोगों के पैरों के तले से ना जमीन खिसक गई कि भैया क्लीन चिट मिल कैसे गई। और मैं तो कहूंगी दिल्ली के चुनाव दोबारा कराओ, ठीक है, जैसे अखिलेश यादव ने कहा है, तेजस्वी यादव ने कहा है ना केजरीवाल के समर्थन में कि चुनाव दोबारा होना चाहिए, इनको इनकी नानी याद आ जाएंगी, तो दिल्ली में ना चुनाव दोबारा ही कराने चाहिए। लेकिन ये बात में भी कहीं ना कहीं सच्चाई है ना, जो दिल्ली वासियों को शराब पिलाया गया केजरीवाल के जरिए, केजरीवाल के जरिए शराब पिलाई गई, तो क्लीन चिट कैसे दे दी ये बता दो। क्लीन चिट मिली ना, बड़ा बीजेपी वाले छाती पीट पीट के रो रहे थे कि हाय शराब घोटाला किया, केजरीवाल की पूरी सरकार करप्ट है। कोर्ट से जब क्लीन चिट मिली ना, तो पता क्या कहा गया, सुनवाई योग्य कोई बातें ही नहीं है इसमें, पैरवी योग्य कोई बातें नहीं है, तो सुनवाई क्या हो। कहा जा रहा है जो ये तो एक मामलों में जो है, चलो शराब नीति मामलों में इनको क्लीन चिट मिल गया, लेकिन जो गद्दार है, जो दिल्ली वासियों को ठगा है, गद्दार तो रेखा गुप्ता है, गद्दार तो रेखा गुप्ता है, तो रेखा गुप्ता को डालें क्या? गद्दार तो रेखा गुप्ता है, गद्दार तो वो दिल्ली के नेता हैं बीजेपी के जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं बोलते, जो दिल्ली का पोल्यूशन नहीं नजर आता, जिन्हें ये नहीं पता कि पोल्यूशन कैसे नापते, गद्दार तो वो है ना। वो कितने डरे हुए जो रोने लग गए। रोए नहीं, 10 साल, अगर 1 साल बाद तुम भी अपनी बीवी से मिलोगे ना कहीं गले लग के ना तुम भी भावुक हो जाओगे। और केजरीवाल ने ना कल सही कहा कि भाई मेरे ऊपर अगर कुछ होता है ना तो मेरी फैमिली को फर्क पड़ता है, क्यों? क्योंकि केजरीवाल का ना घर परिवार है, फर्क उस आदमी को नहीं पड़ता ना जिसका घर परिवार ना हो, जो फक्कर फकीर हो। मतलब कानून अपने तरीके से छानबीन ना करे, आप ये कह रहे हैं? तो करे ना, तो वही इतने दिन से केजरीवाल को और क्या किया था, जेल में उठा के डाल दिया, ठीक है, और क्या कह रहे थे, शीश महल, क्लीन चिट फिर भी मिल गई ना। अगर ये बीजेपी वाले चाहते ना, केजरीवाल समेत लगभग 25 लोगों को भी जो इन मामलों में क्लीन चिट मिल गया, जमानत मिल गया। तुम लोगों को हजम नहीं हो रहा, तुम गोदी मीडिया वालों को हजम नहीं हो रहा। कल देखा नहीं केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे गोदी मीडिया वाले और भाजपा वाले मुंह में ना दही जमा के बैठे थे, क्यों? क्योंकि भैया केजरीवाल को क्लीन चिट मिली, इन लोगों के पास सवाल नहीं थे कि केजरीवाल से क्या पूछे। तो एबीपी न्यूज के पत्रकार ने पता क्या सवाल पूछा, सर आप अपनी बीवी से जब मिले थे वो भावुक पल आपने कैसे महसूस किया, ये पूछ रहे थे। क्यों? क्योंकि इनके पास पूछने को सवाल नहीं थे केजरीवाल से, ठीक है, क्यों? क्योंकि केजरीवाल को ना जनता याद कर रही है दिल्ली की। जज ने उनको जमानत दिया, क्लीन चिट दिया, उस जज को जान से मारने की धमकी मिल रही है, क्यों? क्योंकि ये भाजपा के कुछ भाड़े के टट्टू होंगे ना जो धमकियां दे रहे होंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि इन भाजपा के भाड़ू को टट्टू को ना बर्दाश्त नहीं होता कि केजरीवाल को क्लीन चिट कैसे मिल गई, और विपक्ष का कोई भी नेता अगर क्लीन चिट में आ जाए ना बाहर, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई भी। मैं तो एक बात और कहूंगी, विपक्ष पार्टियों में जो कांग्रेस पार्टी है ना, सबसे कमजोर और गैर गुजरी पार्टी ना यही है। क्यों? केजरीवाल को क्लीन चिट मिली ना, फिर भी इस कांग्रेस पार्टी के नेता इतने गैर गुजरे हैं, केजरीवाल पर सवाल खड़े करने लगे। भैया इतना याद रखना चाहिए, तुम्हारे इंडिया गठबंधन में ही केजरीवाल जी थे, ठीक है, अब तुम उन्हीं पे सवाल खड़े, कैसे ये नेता हैं? मैं तो कांग्रेस के दिल्ली वाले नेताओं पे कहूंगी, भैया तुम्हें इतना समझ नहीं आता, राहुल गांधी केजरीवाल के गले लगे और तुम केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे हो, इतनी तो समझ होनी चाहिए ना इन कांग्रेसी नेताओं में। क्या कहेंगे, क्योंकि जो कोर्ट ने सीबीआई अधिकारी पर, जो तमाम अधिकारी जो इसमें शामिल था या जांच कर रहा था, या फिर मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, या फिर अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, जिसको जेल में भेजा तमाम अधिकारी, उन तमाम लोगों पर कहा है जांच बैठनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए। जांच तो बैठनी चाहिए ना, क्यों? सीबीआई किसकी? सीबीआई किसकी? इनके पप्पा की। ईडी किसके? इनके पप्पा की। सरकार में बैठे लोग कौन? इनके पप्पा के। तो जांच तो होनी चाहिए ना। मैं तो उस जज को धन्यवाद कहूंगी कि आपने इतना ऐतिहासिक फैसला दिया, और आपने साथ साथ कहा जितने भी लोगों ने जेल में डाला ना केजरीवाल को, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सबकी जांच बैठनी चाहिए। मैं तो उस जज को सैल्यूट करती हूँ, अभी भी इंसानियत जिंदा है।